Principal sir, staff members, faculty members and all students. सबसे पहले तो मैं आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की कुछ ना कुछ थीम भी जरूर होती है। इस वर्ष की यूएन ने जो थीम रखी है वो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको कम करो, खत्म करो। प्यारे शिक्षार्थियों, आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण क्षरण हो रहा है। पर्यावरण क्षरण का कारण और कोई नहीं, हम ही है। द प्रॉब्लम ऑफ दिस एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इज वेरी मच ग्लोबल, यानी जो ये प्लास्टिक पॉल्यूशन है या कोई भी पॉल्यूशन, दिस इज ग्लोबल प्रॉब्लम। But the solution to this global problem is very much local, and that is nothing but local action. यानी जिस तरह से केंद्रीय सरकार ने भी यह मिशन शुरू किया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो हमें जीवन शैली को बदलना होगा। तो इसी तरह से अगर हम पर्यावरण क्षरण की बात करें, यह समस्या है, इसका समाधान सिर्फ एक्शन है। जिस तरह से आज आपके संस्थान में हम शिक्षा क्रांति वॉलेंटियर्स और आपके जितने भी वॉलेंटियर साथ आएंगे, एक एक्शन यानी वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। बस इन्हीं छोटी छोटी एक्शंस की बदौलत ही हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। तो आज के इस छोटे से अभियान के लिए, यानी वृक्षारोपण अभियान के लिए, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं। महोदय, हमने 2047 तक अपने सामने एक लक्ष्य रखा है, यानी स्वच्छ भारत के दिशा निर्देशन में ही स्वच्छता गृह को आगे ले जा रहे हैं। तो महोदय, हमने अपने सामने विजन रखा है कि जब 2047 में भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो हम भारत की आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाएंगे। हम विवाद से नहीं, हम संवाद से, हम विद्रोह से नहीं, हम आग्रह से, हम भ्रष्टता से नहीं, हम स्वच्छता से भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ भारत बनाएंगे। हम भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ भारत बनाएंगे। क्या आप सभी सहमत है कि भ्रष्टता सिर्फ पैसों के लेन देन में गबन ही नहीं होता है, यानी पर्यावरण के प्रति भ्रष्ट आचरण भी भ्रष्टाचार होता है? क्या आप सभी सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। भ्रष्टता केवल रिश्वत लेना, रिश्वत देना, जमाखोरी और टैक्स चोरी या आर्थिक अनैतिक व्यवहार पर्यावरण के प्रति भ्रष्ट आचरण भी कहलाता है भ्रष्टाचार। जैसा अभी माननीय समूह निदेशक पारिश सर ने थोड़ी देर पहले कहा कि अपने स्तर पर जो बन सकता है वो जरूर करें, खुले में कचरा ना फेंके, जल बचाएं, वृक्षारोपण करें, जो बन सकता है आप जरूर करें। लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए एक अपने सामने सामूहिक लक्ष्य भी जरूर रखें। तो महोदय, हमारा यह मानना है कि भ्रष्टाचार की महामारी के अनेक प्रकार, केवल स्वच्छता ही है सबका एक उपचार। 2047 में भारत की आजादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो हम आप जैसे शिक्षण संस्थानों की सहायता से स्वच्छता को भारत का राष्ट्रीय मूल्य बनाएंगे। स्वच्छता को भारत का राष्ट्रीय मूल्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पैदा शिक्षा से बेशक हम नेता, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट हो, लेकिन कैरेक्टर हम सबका शुद्ध सोने सा 24 कैरेट हो। शुद्ध सोने सा 24 कैरेट हो। प्यारे साथियों, वो तभी है जब शुद्धता का, स्वच्छता का मूल्य बनेगा, और मूल्य जो है गुरुजनों के बिना नहीं बन सकता है, गुरुजनों के आशीर्वाद के बिना नहीं बन सकता है। चलिए, ये तो बातें रह गई फ्यूचर की, लेकिन आज क्या करना है? आज समूह निदेशक नेकराम सर के मार्गदर्शन में, प्रिंसिपल सर के मार्गदर्शन में और आप सभी के सहयोग से जो वृक्षारोपण किया जा रहा है, मैं चाहूंगा कि इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, और जो भाग नहीं ले रहे वो हमें शुभकामनाएं दें। और महोदय, मैं जरूर चाहूंगा कि भविष्य में जिस तरह से इस संस्थान का बहुत सहयोग मिलता है, तो सर हम जरूर चाहेंगे कि हम वॉलेंटियरली इस संस्थान को कंट्रीब्यूट करें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट में, ताकि इस संस्थान का सहयोग मिले भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में। यह भविष्य में जरूर मैं ऐसी अपेक्षा करूंगा महोदय। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे सुना, और ऐसी आशा करता हूं कि आपका सहयोग भविष्य में
भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। हमारे इन बच्चों में जोश भरने के लिए और उनका मार्गदर्शन करने के लिए मैं आपके फेसबुक से ही देख रहा था कि सर ने स्टेटस डाला हुआ है अपना कि जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी हैं, उनका कहना है कि जो एक शिक्षक है वो भगवत गीता में कृष्ण का रोल अदा करता है। वो अपने विद्यार्थियों को अर्जुन की तरह बनाता है, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो, अपना निर्णय खुद ले और उसमें समझने की क्षमता पैदा हो। तो ये शिक्षकों का सम्मान उसमें किया गया है और हम किस कार्य को कर रहे हैं हम उसको हमेशा याद रखें इन लाइंस को। और आप लोग सभी प्रशिक्षणार्थी एक अर्जुन की तरह हैं जो रण क्षेत्र क्या आपका जो जीवन का भविष्य है उसको आपने संवारना है, तो उसमें सोच समझ करके निर्णय लेना है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से कि इस शुभ अवसर पर आप अपना आशीर्वचन हम सभी को प्रदान करें। प्रधानाचार्य महोदय। उपस्थित सत्यम जी, यहाँ के स्थानीय पर्यावरणविद, मेरे समूह अनुदेशक वर्ग, हमारे अनुदेशक महोदय यहाँ उपस्थित हैं एवं प्रिय प्रशिक्षणार्थियों। जैसा कि सत्यम जी ने पहले ही आपको बता दिया कि पर्यावरण कितना आवश्यक है, मेरा एक छोटा सा मैसेज रहेगा आपको कि सबसे पहले ना सफाई अपने आप से शुरू करें, अपने आप को पर्यावरण अनुकूल बनाएं, उसके बाद अपने कमरे को बनाएं, उसके बाद अपने संस्थान को बनाएं, घर को बनाएं, फिर अपने एरिया को बनाएं। तो इस तरह आप आगे बढ़ें इसमें, और निश्चित तौर पर अगर एक एक बूंद कार्य करेगी तो घड़ा जरूर भरेगा। हमने इस पर्यावरण दिवस पर कुछ कार्यक्रम यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसमें कि 50 के करीब पौधे जो हम लगाने जा रहे हैं, जो हमारा बाईपास रोड है राजगढ़ वाला, तो वहाँ पे कुछ बच्चे हमने शायद पहले बुलाए हुए हैं, बाकी यहाँ भी कुछ स्वच्छता का कार्यक्रम रखा हुआ है। तो मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा सभी अनुदेशकों से भी कि वो अपने अपने प्रशिक्षणार्थियों को लेकर वहाँ पे पार्टिसिपेट करें और कम से कम इस संस्थान को और इसके आसपास के एरिया को तो ज़रूर स्वच्छ बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं आशीष गुप्ता, आपका स्वागत है शिक्षा क्रांति मंच पर। और आज है पर्यावरण दिवस और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पर्यावरण दिवस की। और आज यहाँ पर हमने ITI सोलन के साथ मिलकर एक वृक्षारोपण किया है, जिसमें ITI के छात्र हमारे साथ रहे हैं, जिन्होंने इस वृक्षारोपण में हमारा पूरी तरह से सहयोग दिया है। और मेरे साथ अभी इस समय है नेकराम ठाकुर जी, जो कि ग्रुप इंस्ट्रक्टर हैं। तो आइए जानते हैं उनसे आज के इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के बारे में कि किस तरह का ये कार्यक्रम रहा और इसमें किन किन प्रकार के जो पौधे लगाए गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यहाँ। नमस्कार जी, मैं नेकराम ठाकुर, ग्रुप इंस्ट्रक्टर ITI सोलन। बच्चों के साथ यहाँ पर 50 पौधे लाए हमने, जिसमें अलग अलग तरह की वैरायटी है। और हमारा शिक्षा क्रांति ग्रुप के साथ जो टाइप हो रखा था, जिसमें सत्यन जी और उसकी टीम हमारे साथ थी, तो इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा सहयोग किया है। बाकी है मेरी टीम, करमजीत सिंह जी लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, रोहिणी वर्मा जी ये भी है लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, इसकी है एम्प्लॉयमेंट स्किल की, और साथ में विकास सैनी जी हैं ऑटो मैकेनिक के, और साथ में बच्चे IT ट्रेड के बच्चे हैं। और इसके साथ हम मेरे साथ ज्ञानचंद जी, ये भी साथ है। सभी टीम का हमारे साथ अच्छा सहयोग रहा। तो मैं करमजीत सर को भी इनवाइट करना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा कि उनके क्या विचार है इस वृक्षारोपण को और किस तरह से ये वृक्षारोपण हमारी मदद करेगा, क्योंकि हम वृक्षारोपण करके प्रकृति की मदद नहीं बल्कि हम अपनी मदद कर रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है और ये किस तरह से हमारी मदद करेगा? करमजीत ITI सोलन से। जैसे कि हमें लास्ट मोमेंट में एकदम से इसकी एक कॉल आई थी कि ऐसे शिक्षा क्रांति की तरफ से कि हमने एक ऐसे आपके साथ कोलैबोरेशन में एक प्लांटेशन का ड्राइव करना है। तो हमने जस्ट फ्रिक्वेंटली हमने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संपर्क किया, वहाँ भी जो ACF मैडम है उन्होंने हमारे को कोऑपरेट किया इमीडिएटली, और कंसर्न जो RO थी उनको आगे ऑर्डर्स दिए कि वो हमें जो भी रिक्वायर्ड प्लांट्स है या डिफरेंट स्पेसिस को हमारे को प्रोवाइड करवाए। तो आज हमने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे हमने जिसका उद्घाटन हमारे प्रिंसिपल महोदय जी ने IT से किया है। तो हमने उनके मार्गदर्शन में, हमारे ग्रुप इंस्ट्रक्टर निगराम जी के मार्गदर्शन में, हमने लगभग 15-20 बच्चों के साथ मिलके बाईपास शांति पे प्लांटेशन का ये ड्राइव किया है, जिसमें मैं पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे को सबने अच्छा सहयोग दिया है। और अब थोड़ी देर पहले मेरी ACF मैडम से भी बात हुई है,
वो कह रहे थे कि प्लांटेशन करना बहुत बढ़िया बात है, बट इन फ्यूचर कोशिश की जाए कि इसको प्रिजर्व भी किया जाए, टाइम टू टाइम इनको इनका संरक्षण भी किया जाए, जाकि फ्यूचर में इसका हम प्रॉपर बेनिफिट ले सकें। थैंक यू। तो ये थे करमजीत सर और आपने इनके विचार सुने और हमारे साथ मैम भी हैं। मैम, आप भी अपने विचार हमारे साथ साझा करें और कैसा आपका अनुभव रहा हमारे साथ प्लांटेशन का, ट्री प्लांटेशन का। अच्छा, बच्चों ने जो प्लांटेशन किया आज ना, तो मेरे ख्याल से बच्चों के अंदर ज़्यादा ये भावना रहेगी आगे भी बड़े होने तक कि हमने ऐसे प्लांटेशन की थी, तो अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रिजर्व रखना है। तो इनके थ्रू करके तो हम अच्छा एक मैसेज दे रहे हैं इन बच्चों को। जी। और बाकी ये सभी हमारे साथ जो छात्र हैं, हम इनका भी अनुभव जानना चाहेंगे कि इनका अनुभव कैसा रहा है। तो आप सभी अपना अपना अनुभव जो है अपने शब्दों में साझा करें हमारे साथ। जी, मेरा तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अभी जो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमने मनाया है, जो अभी प्रकृति जो ख़त्म पेड़ पौधे काट रहे हैं, तो हमने ये मतलब पौधे लगाकर हमने अपने इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम किया। जी, मेरा नाम गर्व है। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है? आप गर्वान्वित तो महसूस कर ही रहे होंगे इस समय। आज हमने ट्री प्लांटेशन की, बहुत अच्छा लगा। जरूरी नहीं है भाई 5 जून को ही कर लेनी है, और दिन भी कर सकते हैं। बहुत सही बात है। तो अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। जी, आप बताएं, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अक्षित वर्मा है जी। हमारे को बहुत अच्छा लगा आज ट्री प्लांट करके, सबकी हेल्प करके, जी। नए नए प्लांट्स लगा के। हम यही चाहेंगे कि आगे भी हम इनकी देखभाल कर सके और दूसरों से भी यही प्रार्थना करते कि और से और प्लांटेशन करें और ट्री को कम काटें। जी, बिल्कुल, बहुत सही। मेरा नाम शिवम ठाकुर है और आज हमने जो ये ट्री प्लांटेशन की है, इसको हमें भविष्य तक ले जाना है। मतलब कि पौधे हैं जिनकी हेल्प करनी है हमें, ये हमारे फ्रेंडली होते हैं। जैसे हम युवा है, हम अपना विकास करें, वैसे पौधों का विकास करना, ताकि जो इन फ्यूचर जो है हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहे। थैंक यू। आज हमारे को ट्री प्लांटेशन करके काफ़ी अच्छा लगा। हमारे को नई नई स्पीसीज के बारे में भी इसका पता लगा है। तो मैं सबसे ये कहूँगा कि प्लांट्स लगाने चाहिए, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू। मेरा नाम जतिन शर्मा है। आज हमने काफ़ी प्लांट्स लगाए, जिससे हमें काफ़ी अच्छा अनुभव मिला और हम आगे भी इसी तरह प्लांट्स लगाते रहेंगे। बहुत बढ़िया सर, आज प्लांटेशन करके बहुत अच्छा लगा मेरे को, और हेल्प करके बहुत बढ़िया लगा सर। थैंक यू। ये थे छात्र और इनके गुरु गण थे। इन्होंने इन्हें बताया है कि किस तरह से आपको पौधारोपण करना है। पौधारोपण के बारे में कुछ जानकारी भी दी गई कि सही तरीका क्या है पौधारोपण का, क्योंकि अक्सर कई बार क्या होता है कि हम जस्ट एक औपचारिकता मात्र के लिए पौधे लगा देते हैं और हमें पूरा ज्ञान नहीं होता है। तो उसमें भी काफ़ी मदद मिली और इन छात्रों का भी काफ़ी जो है ज्ञान में विकास होगा, जिससे पता लगेगा कि भविष्य में इन्हें किस प्रकार से पौधारोपण करना है। और मेरा आप सभी से ही आग्रह रहेगा इस मंच के माध्यम से कि आप लोग भी इसी प्रकार से पौधारोपण करते रहें। आप 10 पौधे ना लगाएं, 1 पौधा लगाएं, लेकिन उस 1 पौधे की सेवा करें, ताकि वो 1 पौधा आगे जाकर जो है आपको अच्छा फल दे, अच्छी छांव दे, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे आगे भविष्य में आने वाले युवा पीढ़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सत्र में एक नए प्रश्न, नई पहचान, नए संस्थान, नए स्थान पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।